विंटर सीजन आने वाली है। विंटर सीजन जो है ना, ये जस्ट अब आने ही वाली है और विंटर सीजन में फिल्म को शूट कर पाना ना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना कि विंटर सीजन में आप अपने फिल्म को प्रॉपर्ली कैसे शूट करेंगे। आप किसी भी तरीके से विंटर सीजन में शूट कर लेंगे नहीं चलेगा, बहुत सारी आपको इससे लॉसेस भी हो सकती है, बहुत सारी आपको फायदे भी हो सकती है। तो कैसे आप विंटर सीजन का फायदा उठा सकते हैं शूटिंग में, और कुछ कुछ लॉसेस आपको क्या क्या हो सकती है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो जानिए कैसे शूटिंग होगी फिल्म की विंटर सीजन में। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब देखिए, विंटर सीजन जो है ना, इसमें शूट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि जब आप विंटर सीजन में शूट करते हैं ना, तो आपको टाइमिंग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है ना, टाइमिंग होती है कम, डे टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, नाइट टाइम जो होता है वो लंबा होता है। अब क्या होता है ना कि आपने मान लीजिए कि कोई प्लान करके आया कि इस दिन में मुझे इतना डे का शॉट निकालना है, पता चला शाम जल्दी होगी, 5 बजे वहां अंधेरा हो गया, उसके बाद फिर डे का शॉट ही नहीं निकल पाएगा। तो आपको प्लानिंग उसी तरीके से करनी है, उतना ही सीन आप प्लान कीजिए जितना कि डे में एक दिन में शूट हो पाए। आप टाइम को ध्यान में रखिए कि हाँ, आप शूटिंग जो है ना, तो मान के चलिए ना कि आप 9-10 बजे के बाद ही शूट कर पाएंगे और शाम के 5 बजे से पहले ही शूट कर पाएंगे। क्योंकि 9-10 बजे से पहले क्या होता है ना, पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ रहता है, एकदम अंधेरा अंधेरा, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा वहां पर। तो शूटिंग क्या खाक करेंगे आप। और वही शाम की अगर बात करें तो 4 बजे के बाद फिर से अंधेरा होने लगता है, तो डे की शूट कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो वहां पर आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो सीन ही उस तरह का वहां पर एडिटिंग करके वहां पर डाल दीजिए। एडिटिंग मतलब स्क्रिप्ट की एडिटिंग करके वहां पर चेंजेस करके आप वहां पर डाल दीजिए कि वही तरह का सीन ही है। या फिर आप शूट को वो लाइट्स वगैरह लगा करके नाइट में कर लीजिए। लेकिन नाइट में शूट करने में और ज्यादा प्रॉब्लम, आपके साथ साथ क्रू मेंबर्स भी ठिठुरने लगेंगे, वो भी आपको मन ही मन सुनाएंगे कि ये क्या डायरेक्टर है, इतनी ठंड में रात को शूटिंग करवा रहा है, पागल हो गया क्या। तो वो आपको क्या करना है, डे का टाइम जो है ना, डे का टाइम आप अच्छे से लेकर के चलिए और उतनी ही शूटिंग डे टाइम में आप प्लान कीजिए जितनी की पॉसिबल हो। तो ये तो एक टाइम की कमी जो है वो आपके लिए एक नुकसान की तरह है विंटर सीजन में आप जब फिल्म बनाते हैं तो। लेकिन इसका एक और नुकसान भी है, पॉइंट नंबर 2 पर मैं आप लोग को बता रहा हूं, वो है कि जो एक्टर्स रहेंगे ना, वो थोड़े डस्की दिखेंगे, डल दिखेंगे, उनका चेहरा काला काला दिखने लगेगा। मतलब पूरा काला नहीं दिखेगा, जो एकदम गोरे है उनका थोड़ा सा जो फेस है ना वो आपको थोड़ा सा डस्की दिखने लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में स्किन जो है ना वो थोड़ी सी डस्की हो जाती है, तो इसीलिए उस समय प्रॉपर मेकअप बहुत जरूरी है। तो विंटर सीजन में जब आप फिल्म को शूट करते हैं ना, तो मेकअप वगैरह आप अच्छे से पूरा प्रॉपर करवा दीजिए। और जो टीम रहती है, जो एक्टर्स रहते हैं, उन्हें बोलिए वैनिटी वैन में बैठने के लिए, उनके लिए वैनिटी वैन का इंतजाम कर दीजिए। अगर बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं तो वैनिटी वैन आप कर सकते हैं, कम बजट की बना रहे हैं तो फिर काम चलाना पड़ेगा आपको इससे ही, क्योंकि कम बजट की बना रहे हैं तो वैनिटी वैन से आपका आधा पैसा खा जाएगी, तो इसीलिए आप वैनिटी वैन नहीं रख सकते उसमें। तो एनीवे, आपको मेकअप पर ध्यान देना है, मेरे कहने का मतलब बस यही है। अब तीसरे नंबर पर आप लोग को बताता हूं कि आप इससे क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। देखिए, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में बहुत जगह पर बर्फ भी पड़ती है, मौसम जो है वो अच्छा रहता है, बर्फ पड़ती है, तो उसका आप शूट ना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूरा ड्रोन लगाइए, ड्रोन से पूरा ऊपर का शॉट लीजिए। बर्फ में जो हीरो है ना वो यूं चल करके एकदम जा रहा है, उसके पैर का शॉट लीजिए आप पूरे ऊपर से टॉप व्यू से आप ड्रोन से पूरा शॉट ले लीजिए। वो सीन जो है ना वो देखने में काफी मजा लगेगा। तो ये एक फायदा आप उठा सकते हैं विंटर सीजन से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आप लोग को 4th पॉइंट में बताने जा रहा हूं, वो फिर से एक कमी है। अब सारी कमियों को मैं आपको एक साथ बता दूंगा ना तो आपका दिल सहम जाएगा, इतनी सारी कमियां, तो फिर आपको शूट करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कमियां और जो फायदे हैं वो मिक्स करके बता रहा हूं। अब देखिए, नेक्स्ट कमी जो है ना 4th पॉइंट पर, वो है ना कि एक्टर्स को ना शूट करने में विंटर सीजन में काफी प्रॉब्लम होती है, और जो क्रू मेंबर्स उनको भी होती है, लेकिन क्रू मेंबर्स को उतना नहीं होती क्योंकि वो जैकेट्स कैप्स वगैरह पहने हुए रहते हैं। लेकिन जो एक्टर्स रहते हैं ना उनको काफी प्रॉब्लम होती है। एक्टर्स, अब मान लीजिए कि आप वहां पर, तो जरूरी नहीं है कि विंटर सीजन में आप विंटर ही का सीन शूट करेंगे, आप नॉर्मल डे का भी सीन शूट कर सकते हैं, समर का भी सीन शूट कर सकते हैं, आप चाहे तो रेनी डे का भी सीन शूट कर सकते हो। तो आपके शूटिंग पर डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि वहां पर आप विंटर ही सीजन दिखा रहे हैं। तो अब वहां पर मान लीजिए कि आप दिखा रहे हैं कि जो कैरेक्टर है वो हाफ कपड़े पहने हुए है, तो वो तो ठंड से सिकुड़ जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम एक्टर्स को आती है। ये प्रॉब्लम आई हुई है। दिलवाले फिल्म जो है ना, दिलवाले फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल और जो शाहरुख खान थे, इनको शूट करना था आइसलैंड में। पूरी टीम तो ठिठुरी रही थी, पूरी टीम की हालत खराब थी, जैकेट्स वगैरह पहनने के बाद भी। काजोल जो थी, काजोल को क्या हुआ, उन्हें कपड़े जो है नॉर्मल पहनने थे, विंटर वेयर्स नहीं पहनने थे। अब वहां पर जब वो शूट कर रही थी ना, शूट करने के दौरान उनको काफी कड़क ठंड लगने लगी, और शूट के बाद फिर उनको सॉल वगैरह उड़ाया गया, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी।
तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है एक्टर्स को। तो ये एक तरह का लॉस होगा आपको विंटर सीजन में। तो इसीलिए आप वहां पर एक इंतजाम कर सकते हैं कि अच्छे से ब्लैंकेट्स वगैरह को आप शूट के सेट पर ही रखिए। अगर हीटर्स प्रोवाइड आप कर सकते हैं तो अच्छे से वहां पर हीटर्स प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर हीटर्स नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप ब्लैंकेट्स वगैरह अच्छे से रखिए, ताकि एक्टर्स जब शूट अपना कंप्लीट करे, शॉट जब कंप्लीट हो तो वो ब्लैंकेट ओढ़ सके, उसके फिर दूसरा शॉट में वो फिर तुरंत जाकर के शॉट दे, फिर जाकर के ब्लैंकेट ओढ़ ले। इस तरीके से आपको उन्हें फैसिलिटी देनी होगी, वरना पता चला वो बीमार पड़े ना तो फिर आपकी शूट अटक गई। अब देखिए फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है ना, जिसमें मैं आप लोगों को एक फायदा गिना देता हूं। उसका फायदा यह है ना कि जब आप विंटर सीजन में शूट करते हैं ना तो आपको चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती है। गर्मी के दिन में शूट करना ना बहुत माथापच्ची वाला काम है। एक तो ऐसे ही आप धूप के कारण आप कैप पहने हुए हैं एज अ डायरेक्टर या फिल्म मेकर, और बहुत सारे क्रू मेंबर्स है, एक्टर्स है, वो सब गर्मी के दिनों में शूट करते हैं ना। अब देखिए मान लीजिए कि हर जगह शेड प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो गर्मी में ही धूप में आप लोगों को शूटिंग करनी पड़ती है। अब शूट के कारण ऑलरेडी आधा दिमाग खराब होया हुआ रहता है, गर्मी आधा दिमाग और खराब कर देती है। तो गर्मी के दिन में जो इतना ज्यादा गर्मी टॉलरेट करके शूट करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। उसके कंपैरिजन में जब आप डे टाइम में विंटर सीजन में शूट करेंगे ना तो आपको काफी राहत मिलेगी। धूप जो है वो थोड़ी बहुत आती रहेगी, धूप से आप एंजॉय भी करेंगे। चलिए आपके शरीर में धूप लग रही है, आप अच्छे से शूट भी कर पाएंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो ये आपके लिए एक फायदा जैसा हो जाएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए, इन सबको ध्यान में रख करके आप विंटर सीजन में शूट को प्रॉपरली कर सकते हैं। और लॉसेस तो कुछ कुछ है ही, आप उन लॉसेस को कैसे ओवरकम करेंगे ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, और जो फायदे हैं वो भी आप कैसे उठाएंगे वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। मौसम वगैरह जो है अच्छा मौसम है, आइस वगैरह है अगर, तो वहां पर शूट अच्छे से कीजिए, ये भी एक फायदा है जो मैंने आप लोग को बताया। तो फायदा भी उठाइए और कुछ लॉसेस भी सही है। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।